हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी एरिया में। आज हम लोग फिर से बात करेंगे मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें। चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 21.5 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बेलन के बारे में बात कही जा रही है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। बेलन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/r+h होता है, जिसमें आपको r दी गई है, यानी बेलन की त्रिज्या दी गई है और बेलन की ऊंचाई दी गई है। तो आसानी से इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे बेलन की बेलन की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या r बराबर 10.5 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई ऊंचाई h बराबर 21.5 सेंटीमीटर। बेलन की इसलिए बेलन बेलन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr/r+h होता है। चलिए अब हम लोग इसका मान रखेंगे बराबर 2 गुने पाई गुने r का मान रखेंगे हम। चलिए देखते हैं। 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने r का मान 10.5 गुने r का मान 10.5 प्लस h का मान 21.5। चलिए हम लोग इसको कैलकुलेशन करने की प्रयास करते हैं और कैलकुलेशन करके इसके आंसर देखते हैं कहाँ तक जा रही है। बराबर 2 गुने 22/7 गुने, इस दशमलव को हटाएंगे तो 105/दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ पर एक जीरो होगा। गुने यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5 5 10 है, और 5 5 10 10 का जीरो हुआ, 5 5 10 का जीरो हुआ, और एक जीरो एक और दो दो हो गया, और उसके बाद 2 1 3 यानी 32 है। उसके बाद क्या करेंगे, हम काटने की प्रयास करेंगे। चलिए 5 दूना 10 से कट गया। उसके बाद 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 और 5 एकम 5, इसको काटेंगे 3 बार में, 7 का 21 बराबर यहाँ बचा 22 गुने 3 गुने 32 से। अब इसको तीनों को गुना करेंगे, यहाँ 22 दूना 66 है और गुने 32 हुआ। अब इसमें गुना करेंगे 66 में 32 से गुना करेंगे, 6 दूना 12 हो गया, और 6 दूना 12 एक 13 हो गया, 6 3 18 हो गया। उसके बाद 6 3 18 एक 19 हो गया। जोड़ेंगे तो यहाँ 2 हो गया, 8 3 11 के 1 हो गया, और 9 1 10 1 11 के 1 2 और 1 2 हो गया। यानी आपका जो कैलकुलेशन होगा वो 21 से 1112 है, 2112 है सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल निकालना था, तो स्क्वायर होगा। यानी इसका सही आंसर होगा आपको 2112 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपको आपके प्रश्न के ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2112 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि इस प्रकार है। एक शंकु का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई दी गई है 12 सेंटीमीटर, तो उस शंकु की आयतन ज्ञात करना है। इसमें व्यास दिया हुआ है, शंकु का व्यास दिया हुआ है, और उसके बाद शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है, तो इसका हमें क्या हुआ, आयतन ज्ञात करना है। चलिए हम बात करते हैं इसके आयतन के बारे में। तो शंकु की आयतन बराबर क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 πr² होता है। तो यहाँ पर व्यास दी हुई है, सबसे पहले व्यास दी हुई है, इसका त्रिज्या निकालेंगे। चलिए बात करते हैं शंकु की
शंकु की व्यास, शंकु की व्यास डी बराबर दी हुई है 14 सेंटीमीटर। तो इस शंकु की त्रिज्या निकालेंगे। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या आर बराबर डी बट्टा 2, आर बराबर 14/2, आर बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी 7 बार में कट गया। अब इसके बाद शंकु की ऊंचाई दी हुई है। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। शंकु की आयतन ज्ञात करना है। चलिए, शंकु की आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मान रखते हैं शंकु की आयतन, इसलिए शंकु की आयतन, शंकु की आयतन, आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मान रखने की प्रयास करते हैं। शंकु की आयतन आयतन है 1/3 गुने 22/7 गुने आर का मान इसमें दिया है 7 गुने 7, और उसके बाद एच का मान दिया है 12 गुने 12। अब इसको काटने की प्रयास करते हैं। 3 से काटते हैं, 12 को 4 बार में कटेगा। उसके बाद ये 7 को काटते हैं, 7 से कट गया, बराबर बच गया आपका 22 गुने 7 गुने 4। अब इसको 22 में 7 से गुना करते हैं, 22 में 7 से गुना करते हैं तो 7 दूना 14 हो गया, 7 दूना 14, 1 15 हो गया, गुने आपको 4 हो गया। गुना करते हैं, 4 चौका 16, 5 चौका 20, 1 21 हो गया, 4 एकम 4 और 2 6 हो गया, बराबर सेंटीमीटर आपको क्यूब हो जाएगा आयतन। जो इस प्रश्न का सही आंसर यही होगा, जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए, इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। चलिए, अगले क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है, जो कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले की आयतन कितना होगा। अर्धगोले की आयतन ज्ञात करना है। त्रिज्या दी हुई है, आयतन निकालना आसान होगा, क्योंकि अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। चलिए, बात करते हैं इसके बाद में। इस क्वेश्चन को हल करने के प्रयास करते हैं। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो अर्धगोले की आयतन ज्ञात करेंगे, इसलिए अर्धगोले की आयतन, अर्धगोले की आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यू होता है। मान रखने की प्रयास करेंगे। अर्धगोले की आयतन जो भी त्रिज्या दी हुई है, उसके बाद आसानी से इसको हम हल करेंगे। 2/3 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान 7 है, तो 7 गुने 7 कर देंगे। अब इसको काटने की प्रयास करते हैं। 7 से 7 कट गया। अब इसके बाद कोई भाग इसमें से कटने वाला नहीं है। इस भाग अब इसको गुना करने की प्रयास करेंगे। यहाँ 2 गुने 22 गुने 7 गुने 7 हुआ। अब उसके बाद यहाँ 3 बचा हुआ। चलिए, इसके बाद गुना करते हैं। 22 दूना 44 गुने 7 7 49 हुआ, बट्टा हुआ यहाँ 3। अब क्या करेंगे, 49 में 44 से गुना करते हैं, 49 में 44 से गुना करते हैं। 9 चौका 36 के 6 हो गया, 3 बचा, 4 चौका 16, 3 19 हो गया। फिर 9 चौका 36, 4 चौका 16, 3 19 हो गया। चलिए, जोड़ते हैं। 6 हो गया, 9 6 15 के 5 हो गया, और 9 आपको 9 1 10, 1 11 हुआ, और 2 6 हो गया। 9 6 15 के 5, 1 बचा। उसके बाद यहाँ पर 9 1 10, 1 11 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। अब इसको क्या करते हैं, काटने की प्रयास करते हैं। चलिए, बराबर कितना हुआ, 21। उसके बाद 5 6 बट्टा कितना हुआ, यानी 2115/3। अब इसको भाग देंगे, देखते हैं कि इसमें वह कौन सा आंसर होगा जो कि आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए, इसमें भाग देते हैं। कितना से भाग देना है, 3 से भाग देना है। तो 7 का यहाँ पर 7 का 21 हो गया, 7 का 21 कट गया, यहाँ 5 बच गया, 7 एकम
यहाँ 3 एकम 3 हो गया, यहाँ 2 बच गया, उसके बाद 6 हो गया, 8 3 का 24 हुआ, यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ पर 6, यानी 8 3 का 24, यहाँ 2 बचेगा, 2 बचेगा, दशमलव के बाद यहाँ 20 हो जाएगा, 6 3 18, 6 3 18, यानी इतना आंसर होगा। इसलिए इसका सही, इसको जब हम काटेंगे तो कितना हुआ आपको 718.6 सेंटीमीटर क्यूब इसका सही आंसर होगा, जो कि आपके प्रश्न के ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 718.6 सेंटीमीटर क्यूब इसका सही आंसर यही होगा। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। जैसा कि 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। 21 सेंटीमीटर व्यास वाले, सबसे पहले यहाँ व्यास दिया हुआ तो इसका त्रिज्या ज्ञात करने के प्रयास करेंगे कि जब व्यास दी हुई है तो इसका क्या हुआ, इसका त्रिज्या ज्ञात करेंगे। चलिए, आपको वृत्त का व्यास दिया हुआ है, वृत्त की व्यास डी बराबर दी गई है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या निकालेंगे। वृत्त की त्रिज्या r बराबर d बटा 2, r बराबर है आपको कितना 21/2, यानी r को जब इस 21 को 2 से भाग देंगे तो 10.5 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या होगा, ये सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, r का मान हम इसे भी रख सकते हैं, r का मान हम इसे भी रख सकते हैं। चलिए देखते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसलिए वृत्त की क्षेत्रफल बराबर है पाई r स्क्वायर होता है। तो मान रखेंगे 22/7, पाई का मान 22/7 गुने r का मान 21/2 गुने 21/2, यानी पाई r स्क्वायर। ये पाई का मान है, ये r स्क्वायर, यानी क्या किए हैं, r स्क्वायर का मान हम रख दिए हैं, यानी r का मान हम 10.5 भी रखेंगे, रिजल्ट उतना ही होगा। चलिए इसे इसलिए रखे हैं कि यह काटने में थोड़ा सावधानी होगी। चलिए काटते हैं, 7 का 21 हुआ, उसके बाद ये काटा आपको 11 दूना 22 हो गया, बचे हुआ भाग को गुना करेंगे, बराबर 11 गुने 3 गुने 21/2 हुआ। अब इसको गुना करके भाग देने के प्रयास करते हैं, तो 11 33 हो गया, 33 और गुने 21/2 हो गया। अब क्या करेंगे, 33 में 21 से गुना करेंगे, आपको 33 में 21 से गुना करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ 9 हो गया, 6, यानी इसका जो गुना हुआ आपका गुना दिख रहा है, यानी 693, आपको 693/2 इसको भाग देंगे तो कितना हुआ, 3 दूना 6 हुआ, 4 दूना 8 हो गया, उसके बाद 6 दूना 12.5 सेंटीमीटर आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है। स्क्वायर लिखेंगे इस प्रकार, इसका सही आंसर आपको 346 यानी 5 सेंटीमीटर, जो कि आपके प्रश्न के ऑप्शन नंबर है आपको बी में दिख रहा है 346.5 सेंटीमीटर। अतः इस प्रश्न का सही आंसर आपका होगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका सही आंसर यही होगा। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने अगले क्वेश्चन दिख रहा है, चलिए अगले क्वेश्चन को बनाने की प्रयास करते हैं। लिखा हुआ है कि 12 सेंटीमीटर यानी 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शंकु का तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है √h² प्लस r² होता है। तो यहाँ पर r का तो मान नहीं दी गई है, r का मान निकालना पड़ेगा। जैसे ही व्यास दिखे तो उसका त्रिज्या निकालने की प्रयास करते हैं। चलिए बात करते हैं, आपको शंकु की व्यास, शंकु की व्यास d बराबर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, इसलिए शंकु की त्रिज्या r बराबर d/2 होता है, r बराबर 10/2, r बराबर 5 सेंटीमीटर, ये 5 बार में कट गया तो r का मान निकल गया 5 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया हुआ भाग आपको शंकु की ऊंचाई दी गई है, शंकु की ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर,
आपको त्रिज्या भी मिल गया, ऊंचाई भी मिल गया, तो आसानी से हम क्या करेंगे, इसका तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है अंडर रूट शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर है अंडर रूट h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर होता है। चलिए मान रखते हैं, आपको h का मान कितना है, 12 का स्क्वायर हुआ, प्लस आपको त्रिज्या दिया हुआ है 5 है, 5 का स्क्वायर है। चलिए इसको हल करते हैं, तो L बराबर हो गया 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144 से, प्लस से 5 में 5 से गुना करेंगे 25 से। दोनों को जोड़ने की प्रयास करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो 144 प्लस 25 5 4 9 हो गया। उसके बाद आपको 4 और 2 5 4 9 हुआ, फिर 4 2 6 1 के आपको 4 और 2 4 2 6 हो गई। चलिए फिर से कैलकुलेशन करने की प्रयास करते हैं, आपको जोड़ते हैं तो कितना हुआ, 5 4 9 हुआ, और 4 और 2 6 हुआ, उसके बाद 1 हुआ, अंडर रूट कितना हुआ 169 को हम गुणनखंड निकालते हैं तो 13 गुने 13 है, तो बराबर कितना हुआ आपको 13 सेंटीमीटर। यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, आपके प्रश्न में दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, जैसा कि आपको यही आपका सही आंसर होगा। चलिए, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को शेयर करें। थैंक यू।